प्रदेश के संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और इस बुलडोजर एक्शन के बाद वो तस्वीर भी पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से सरकारी जमीन पर बने मदरसे, सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद या फिर सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों को किस तरीके से बुलडोजर से हटाया जा रहा है और उसके बाद वो जमीन जिन गरीब परिवारों की थी, जिस पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया था और जिस पर कब्जा करने के बाद कहीं मदरसा बनाया तो कहीं मकान बनाए, लेकिन अब योगी का बुलडोजर जो है वो पूरी तरीके से उस जमीन को खाली करा रहा है। और वो खाली जमीन किस तरह से यहाँ पर गरीबों में बांटी गई है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मेरे साथ जो बहनें खड़ी हैं, ये जो परिवार खड़े हैं, ये वो परिवार हैं जिनको संभल में जो प्लॉट है वो आवंटित किया गया है। यानी कि जो सरकारी ज़मीन बनी हुई थी, जिस सरकारी ज़मीन पर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर खड़ा था, सरकारी ज़मीन कई वर्षों से घेरी हुई थी, उस ज़मीन पर अब सरकार का बुलडोज़र चला और उसके बाद उस ज़मीन को किस तरीके से गरीबों में दिया गया। आज मैं इनसे बात करूंगा कि आखिरकार किस तरह से आज इनके मन में खुशी है, क्या ये कहना चाहते हैं, किस समाज से ये आते हैं। तो सीधी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम होगा सर? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, किस समाज से आते हैं आप? हम दलित समाज से। दलित समाज से जी। तो ये जो आपके हाथ में है ये क्या है? ये प्रमाण पत्र है जो हमें 80 वर्ग मीटर का मिला है, जो योगी जी ने दिया है। सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि हमें ये प्लॉट दिया है और आगे शासन ने ये भी वादा कराया है कि हम आपको मकान बना के भी देंगे। सरकार के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। आपको मकान बनाकर भी देंगे? जी सर। तो आज कितनी खुशी है, किस तरह से इस जमीन पर कब्जा था, इस जमीन पर धार्मिक स्थल बना दिया गया था। आपने सोचा था कि कभी कोई सरकार ऐसी आएगी जो जमीन गरीबों के लिए थी, उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, वो कब्जा मुक्त करा के फिर दोबारा गरीबों को जमीन मिल जाएगी? ऐसा कभी सोचा नहीं था, मगर बाबा जी का बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर जो आज चला है, जो हमें बहुत खुशी है, जो हमारे लिए आज मकान और प्लॉट की दोनों सुविधा शासन ने देने का वादा करा है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन उधर अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी 2027 में। वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं पिछड़ा, दलित और जो है पीडीए का नारा वो दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार सरकार जा रही है योगी जी की और दलित भी परेशान है, इधर मुस्लिम भी परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार सबको देख रही है। दलित बेसरी सब समाज को अच्छे तरीके से देख रही है, सबके साथ है। यही सरकार आए के लिए वादा करते हैं कि यही बनेगी। आज आप खुश हैं? खुश हैं। कभी सोचा था इस तरीके का कि भाई प्लॉट मिलेगा या उसी ज़मीन पर मिलेगा जिस ज़मीन को दबंगों ने घेर लिया या जिस ज़मीन को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में कर लिया और जब कब्जा भी खाली होगा वो फिर उस कब्जे खाली कराने के बाद वो ज़मीन हमें वापस भी मिलेगी? ऐसा सोचा नहीं था, मगर हो गया, सरकार ने ऐसा कर दिया, जो खुश हैं। खुश हैं? खुश। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी सर। आप भी दलित समाज से आते हैं? जी सर। अच्छा, तो महेंद्र ये बताइए, अब जो घर मिलेगा या जो ज़मीन मिली है, तो कभी सोचा था कि भाई हमें सरकार ज़मीन देगी? जी नहीं, हमने नहीं सोचा था। इस सरकार में हमें बढ़िया काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो मकान में ज़मीन मिली है कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत खुश हैं। खुश हैं? जी सर। योगी जी का कामकाज कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर। हैं? सही लग रहा है हमें तो सर, बहुत बढ़िया। लेकिन उधर चंद्रशेखर तो कहते हैं कि दलितों को बड़ा परेशान कर रखा, दलितों के नेता। तो हमें जानते हैं चंद्रशेखर को? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती को? जी। तो मायावती कह रही है कि हम हैं आपके नेता। तो ऐसे कुछ नहीं है, हमारे बढ़िया सुविधा, हम तो बहुत खुश हैं। मानने हैं पर सुविधा तो नहीं कर रहे ना। सुविधा के जो हिसाब के चलती है, गरीब आदमियों के लिए सहायता बहुत जरूरी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को हटाओ। देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत ना है ऐसी। अब हमें खुशी है कि हाँ चलो हमें प्लॉट मिला है और मकान भी मिलेगा। हम गरीब आदमी हैं तो हमें बहुत खुश है इस सरकार से। आपका क्या नाम होगा सर? विकास कुमार। विकास कुमार। आप किस समाज से आते हैं? दलित समाज से। दलित समाज से। तो ये आपको 80 वर्ग मीटर का 80 वर्ग मीटर प्लॉट मिला है। प्लॉट मिला है। तो ये क्या था इस जमीन पर जहाँ आपको प्लॉट मिला है? इसमें मस्जिद थी। अच्छा। हाँ, काफ़ी टाइम पहले से मस्जिद बनी हुई थी। तो ये डैर उड़ था, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करके मस्जिद बना रखी थी। तो योगी साहब ने, बाबा जी ने, तो ये काटा, मस्जिद तोड़ी, तो हमें पट्टे काट के दिए ये सबको 80 गज के। तो उसमें मकान बनाने बोला है, मकान बनाएंगे, रहेंगे हम उसमें जाके, ऐसा बोला है। देखिए, मैंने तीनों लोगों से बात की और तीनों लोग जो है दलित समाज से आते हैं और
ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि सरकार जो है वो अन्याय कर रही है, सरकार जो है वो न्याय नहीं कर रही है, योगी जी जो है वो बुलडोज़र से कार्रवाई करते हैं, और वहीं समाजवादी के एक प्रवक्ता हैं अमीक जमुई, जिन्होंने ये तक कह दिया कि 27 में सरकार बनेगी, ये सरकार बहुत गलत कर रही है। यहाँ के डीएम जो है राजेंद्र पैंसिया, डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, वो या तो वीआरएस ले लेंगे या फिर वो सूबा छोड़ के चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि साहब दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे हैं साहब मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन तस्वीर जरा देखिए, कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो हम उस गांव में पहुंचे हैं जिस गांव में आज भी दलित समाज के जो लोग हैं, किस तरह से इन्हीं के लिए वो भूमि आरक्षित की गई थी और कैसे उस भूमि पर कब्जा हुआ, और फिर 2026 में साल के पहले हफ्ते में ही कैसे वहां से कब्जा मुक्त वो जमीन कराई गई, और आज दलितों में ही वो जमीन जो है सरकार ने हैंड टू हैंड यानी कि हाथों हाथ उस जमीन को, उस पट्टे काट के सरकार ने इनको प्लॉट के रूप में दिया है। तो 80 वर्ग मीटर मिला है। 80 वर्ग मीटर मिला है। अच्छा, लेकिन समाजवादी के नेता तो कह रहे हैं कि ये सरकार समाजवादी की आने तो यहाँ के डीएम को बताएंगे, डीएम या तो नौकरी छोड़ देंगे या फिर उनको यूपी से बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी जीतेंगे यही, योगी जी जीतेंगे। अच्छा, हाँ, उनको क्या बोलने को, क्या दुनिया बोलती है कुछ भी, मैं भी कुछ बोल देगा। आप क्या कहेंगे? डीएम साहब आप लोगों से भी मिले, कैसा व्यवहार था डीएम साहब? बहुत अच्छे थे डीएम साहब, बहुत अच्छे थे, सभी से मिले, बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, बहुत अच्छे लगे हमें तो। और उन्होंने अपने हाथ से हमें प्लॉट दे के सम्मानित किया, बहुत खुशी लगी। लेकिन डीएम साहब के लिए तो कह रहे हैं कि सरकार आने दो समाजवादी की, और डीएम साहब या तो वीआरएस लेके नौकरी छोड़ देंगे या फिर अपना प्रदेश सूबा छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार सबके हक में है, सबके साथ सबका विकास, यही सरकार आएगी, यही हमारा वादा है। अच्छा, हाँ। साइकिल नहीं देख रहे क्या? नहीं नहीं है? नहीं, देख लो, अखिलेश जी कह रहे 40,000 रुपए दूंगा इस बार। ऐसे नहीं, सरकार ऐसे कहने से नहीं आती, काम विकास से आती है। ये सरकार विकास कर रही है, यही भी सरकार आएगी। देखिए किस तरह से इन लोगों के चेहरे पर खुशी है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? ममता। जोर से बोलो, रोटी नहीं खाई आज? ये ममता। अच्छा, कोई बात नहीं। ममता। ये क्या मिला है आपको? वो मिला कार्ड पे, तुम इसका पट्टे का कार्ड, प्लॉट पट्टे का। का। हाँ। प्लॉट। अच्छा, आपके पति हैं या नहीं है? नहीं। पति नहीं है आपके। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। देखिए, एक ये महिला है, इनके पति नहीं है, 4 बच्चों का अपना लालन पालन कर रही हैं, और अब इनको जो है सरकार की तरफ से, मतलब सरकार की जो प्राथमिकता है या प्रशासन की जो प्राथमिकता है, वो ये प्राथमिकता है कि ऐसे लोगों तक पट्टे पहुँचे, ऐसे लोगों तक योजनाएं पहुँचे जो सच में उस योजना के हकदार हैं। तो अब आप कितनी खुश हैं बहन? छोड़ दो। खुश है हम तो, बहुत खुश हैं। खुश हो? आप क्या करती हो, काम वाम करती हो कुछ? मजदूरी करें हम। मजदूरी करती हो। योगी जी को जानती हो? हाँ। क्या कहेंगी योगी जी के लिए? योगी जी के लिए कहेंगे ना, हमें अच्छा करा उन्होंने। अच्छा, कभी सोचा था कि आप जमीन ले लोगी? ना, ऐसा ना है। कभी इतने पैसे ही नहीं होते होंगे ना। आज आप को पत्ता मिला है और डीएम साहब ने कहा है कि आपको घर भी बना के देंगे। हाँ, कहिए घर बनाने को, डीएम साहब ने घर बना के देंगे आपको। खुश हैं आप? खुश। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हरमुखी। हरमुखी। तो आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो ये जो 80 वर्ग मीटर प्लॉट मिला है, आप इसको घर भी कह रहे हैं कि साहब घर भी बनाकर आप लोगों को देंगे? कह रहे घर भी दे देंगे बनाकर। अच्छा, तो कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम तो। बहुत खुश हैं हम तो। खुश हैं। कभी सोचा था आपने कि घर है? अब सोच रहे हैं। आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। योगी जी के लिए क्या कहेंगे ये बताइए? योगी जी को जानती हैं? जो तुम कह दो। अच्छा, ये इनके हस्बैंड है। अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा। महिलाएं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो लाज करती हैं, पर्दा करती हैं, सम्मान करती हैं, और बड़ी बात यह है कि महिलाओं के सामने शायद कभी कोई पत्रकार आते होंगे
लेकिन हम तो ग्राउंड से लेकर गांव के दहलीज तक पहुंचते हैं। आज पहली बार इन महिलाओं से हमारा जो है सामना हुआ है। आप बताइए, पत्नी है आपकी? हाँ जी, हमारे घर वाली हैं ये। घर वाली? हाँ, हमें खुशी है बहुत, हमें धन्यवाद देते हैं बिल्कुल योगी जी को, जहाँ हमें पट्टा मिला। हम गरीब आदमी हैं, मजबूर हैं बिल्कुल। हाँ, 4-5 बच्चे भी हैं हमारे पास। हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी तो बेकार आदमी है। कौन बढ़िया आदमी है बिल्कुल, सो जाओगा इनका, आगे भी सो जाओगा रहेगा उनका, आगे को भी। अच्छा। हाँ, खूब खुशी से रहेगा बिल्कुल। अन्याय करा उन्होंने हमारे संग में बिल्कुल, बहुत बढ़िया न्याय करा। हाँ, अन्याय करा। अच्छा। हाँ, तो अब 80 मीटर का प्लॉट मिला है। हाँ, 80 मीटर का मिला साहब, हमें बहुत खुशी है। डीएम साहब से मिले थे आप? हाँ, डीएम साहब से मिले। कैसे हैं डीएम साहब? हम बढ़िया हैं, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया वाले आदमी है लोग, बहुत सो जाओगा उनका। समाजवादी के नेता कह रहे हैं डीएम को भगा देंगे यहाँ ना से। ना, कतई ना है भैया, हमारे योगी रिंग है, हमारे योगी मोदी रिंग है तैयार साथ में। अच्छा। हाँ, खुला सा योगी रिंग। मोदी आएंगे जब रहेंगे ना। हाँ, हाँ। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार योगी जी भी जा रहे ना ना, कतई ना आने के, यही रंग है योगी जी। हैं। अच्छा। हाँ, योगी आएंगे अब भी, आगे को भी। साइकिल ना चलाओगे? ना, साइकिल ना चला, हाथी की सवारी? कुछ नहीं। हाँ। अपने योगी जी रिंग है हमारे। योगी जी? हाँ। हैं भाई साहब, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हमारे लिए इतनी सुविधा करी है। हाँ। जिसने हमारे लिए सुविधा, हम तो उसी के साथ तैयार हैं। बाबा साहब के लिए तैयार हैं, योगी बाबा के लिए। योगी बाबा के लिए आज कितनी खुशी है। कभी सोचा था कि भाई इतना प्लॉट? सर, कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था ऐसा। हमें अभी हम भी प्लॉट वाले हो जाएंगे। अब वो हमें बहुत खुशी है। देखिए, ये खुशी जो है यही आज इन लोगों के मन में, इन लोगों के भाव हैं। और आप बताइए, क्या नाम है आपका? अंजलि। है अंजलि। अंजलि। तो मिला आपको भी सर्टिफिकेट? जी सर, वो मेरे हस्बैंड। आपके पति हैं? तो ये बताइए, पति क्या करते हैं आपके? वही कर रहे हैं, रोजंदारी काम ही देखने गए थे आज। अच्छा। जोई में। जोया गए थे। तो ये बताइए, अब ये मिला है 80 मीटर का, वर्ग मीटर का प्लॉट मिला है, कितनी खुशी है आपको? आपके मन को कितनी खुशी है? अब आप उसमें रहेंगी, भविष्य में वहाँ घर भी बनेगा, क्या कहेंगी? बहुत खुशी है सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कभी सोचा था? नहीं सोचा था। कि अपना प्लॉट बन जाएगा, अपना घर बन जाएगा? नहीं सोचा था सर, हम तो बहुत गरीब है, हमारे बस की कहाँ था। सोचा कि कहाँ से पैसे इकट्ठे होंगे, कैसे प्लॉट मिलेगा? आज तक 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, इतने सारे कहाँ से होते। योगी जी के लिए क्या कहेंगी? योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश जी, आपको भी मिल गया ये? हाँ। हैं? हाँ। पति क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आज मजदूरी करने गए हैं। आज भी वहीं गए? अब ये घर मिलेगा इस पे बन के। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आवंटित प्रमाण पत्र आपको मिला है। तो कभी सोचा था आपने इस बात? हमने सोचा कभी भी, और हमसे बनता भी नहीं। बीमार इतने रहे में हम, गरीबी की हालत है, बीमार ज़्यादा रहते हैं, हमसे तो बनता ही ना। हम तो यही पता थे, हमसे बनने का ही ना उम्मीद ही ना थी। अब मिल गया, हम अच्छी बात है और बढ़िया बात है, हमें खुशी है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी भी अगर को भी वही जीते हैं, हमारे तो यही हो रहती है, वही जीते हैं, उन्हें कई धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं योगी जी को इस बार हटाना है। नहीं, अब कभी वही रहे में। अच्छा। हाँ, वही रहे में। हम तो दुआ दे रही हैं आप मन से? हाँ। हैं? हाँ, दुआ दे रहे हैं हम तो, वही रहे में। आप बताइए, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, तो आप भी, आपके पति का क्या नाम है? सुमित। अच्छा, आपको भी मिला 80 वर्ग मीटर? हाँ, हमें मिला। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है मन में? खुशी है जब मिला तो, खुशी है जब मिला तो। सरकार कह रही है घर भी बना के देंगे आपको। सुनी तो हाँ, घर ही बना के देंगे, बोला था। बोला था? डीएम साहब ने बोला था? हाँ। कभी सोचा था कि अपना प्लॉट होगा, अपना मकान बनाएगा? नहीं सोचा। हैं? कभी इतने पैसे इकट्ठे हो पाए? गरीब लोगों को पैसे हो नहीं थे इकट्ठे, अब मिल गया तो। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? खुशी है हमें तो, अच्छी बात है, धन्यवाद। मुख्यमंत्री हैं आपके योगी जी, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी वो बड़ी बात करते हैं। हाँ, सही बात कर रहे हैं हमारे लिए तो। सही है।
सही है। देखिए खुशी, ये भाव और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं ये ज़रूरतमंद परिवार थे जिनके लिस्ट में नाम किए गए, और इन परिवारों को बाकायदा बुलाकर खुद उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर अवैध रूप से घेर कर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी, उस ज़मीन पर बुलडोज़र चला, उस ज़मीन को खाली कराया गया और उसके बाद इन ज़रूरतमंद परिवार को उस ज़मीन के पट्टे काट कर दिए गए हैं। और ये दलित समाज से आते हैं। जो अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, उस पीडीए के ही ये लोग हैं। और किस तरह से योगी सरकार में इन लोगों को आज पट्टे बांटने का जो काम है वो हुआ है। क्या कहेंगे अखिलेश जी, पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पीडीए मजबूत रहेगा 27 में। पीडीए मजबूत नहीं रहने का सन 2027 में योगी जी आएंगे, ये हमारा वादा है। वादा है, पक्का वादा। पक्का अखिलेश जी तो आप लोगों को भी जोड़ के चलना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं। पीडीए में सब लोग रहेंगे। नहीं, हम साइकिल के साथ नहीं है। अच्छा, नहीं है। साइकिल ना चलाते हैं लोग। हमने साइकिल की सवारी नहीं करी है, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? हम बढ़िया गंगे, हम तो योगी देंगे बिल्कुल, पूरा सहयोग रहेगा हमारा बिल्कुल उनका साथ। पूरा गाँव? हाँ पूरा साथ है हमारा बिल्कुल। हाँ पूरा गाँव है बिल्कुल हमारा। चलिए देखिए जनता की अपनी राय, और खासकर उन लोगों से मैंने आपको मिलवाया है जिन लोगों को सरकारी ज़मीन, जिनके हक की ज़मीन थी, उनके हक की ज़मीन पर किस तरह से एक धार्मिक स्थल बनाया गया और उसके बाद उस ज़मीन को खाली कराकर इन लोगों को उस ज़मीन का पट्टा दिया गया है। 80 वर्ग मीटर के 20 परिवारों को वहां पर जमीन दी गई है। और सरकार का डीएम यहाँ के जो है उनका ये भी वादा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को वहां पर सरकार जो है सरकारी घर भी, निवास भी बनाकर देगी। तो आप भी इस खबर पर राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शमी यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।